जब दो एलिमेंट्स एक साथ आ जाते हैं तो बॉन्ड बन जाता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ, इसलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर हो जाते हैं। अभी इसको एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड है। तो ये सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड कैसे बनता है, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, तो इसलिए वो पॉजिटिव बन जाता है, और क्लोरीन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से वो निगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड बन जाता है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को क्यों दे रहा है, या क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों कर रहा है। तो इसका मतलब जानने के लिए हम लोग पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे है क्लोरीन। क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 7 रहता है, जैसे कि आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे का अगर काउंट करते हैं तो ये क्लोरीन जो है 7th पोजीशन पे है। तो इसका मतलब क्या है, क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, लेकिन आउटर शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तभी वो स्टेबल माना जाता है। लेकिन क्लोरीन में तो सिर्फ 7 है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो एक इलेक्ट्रॉन वो कहाँ से लेता है, सोडियम से लेता है। तो सोडियम उसको क्यों देता है, क्योंकि उसको भी स्टेबल बनना है, उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है या ट्रांसफर कर देता है। तो उसके बाद उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, तो वो सोडियम स्टेबल बन जाता है। तो इसी की वजह से इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। अभी देखते हैं H2O में कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। अभी यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। और हाइड्रोजन एक स्पेशल एलिमेंट रहता है, उसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो ऑलरेडी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्या होता है, दो हाइड्रोजन मिलके एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद इस हाइड्रोजन ने और एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। तो अभी ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हाइड्रोजन के कितने पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2, इस हाइड्रोजन के पास 2, इस हाइड्रोजन के पास 2। तो हाइड्रोजन भी स्टेबल, ऑक्सीजन भी स्टेबल, तो दोनों खुश रहते हैं। तो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, आयंस नहीं बन रहे, कोई पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में पॉजिटिव सोडियम बन रहा था और एक क्लोरीन निगेटिव बन रहा था। तो इसीलिए उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अगर आपके और भी कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।